हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ विद पन्ने सर। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं और आप में से अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी बोर्ड परीक्षा दिया ही नहीं है। जैसे 10 के बच्चे हैं वो तो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो इस बार जो 12 के बच्चे हैं, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने बहुत लाभ लिया और बिना परीक्षा के ही वो जो है प्रमोट कर दिए गए। तो उनको ये नहीं पता है कि बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को कैसे भरा जाता है। इसलिए मैं आज के टॉपिक में ये लेकर के आया हूँ कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे भरा जाए। आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये जानिए कि कॉपी में कहीं भी आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने घर का पता, ये सब नहीं लिखेंगे और कॉपी में कोई भी धार्मिक चीज़ें नहीं लिखेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय या 786 या कोई भी धार्मिक चीज़ नहीं लिखेंगे कॉपी पे। ठीक है, कॉपी पे के हर एक पेज पे आप केवल अपना अनुक्रमांक और जो कॉपी का यहाँ क्रम संख्या रहेगा, मान लीजिए ये 1 2 3 4, मैं 5 एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया। ये क्रम संख्या कॉपी का रहेगा। दो चीज़ें आप लिखेंगे कॉपी के हर एक पेज पे, एक तो अनुक्रमांक और दूसरा ये क्रम संख्या। इसके अलावा कॉपी पे बीच में आप कहीं पेज पे नहीं लिखेंगे। फ्रंट पेज देखिए, कॉपी का जो प्रारूप होगा बिल्कुल ऐसा होगा जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। इसी तरह की कॉपी होती है बोर्ड परीक्षा की, इंटरमीडिएट की भी और हाई स्कूल की, दोनों की। इंटरमीडिएट में आप कैसे भरेंगे आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भरना है अंकों में। तो मान लीजिए आपका अनुक्रमांक कहीं मान लीजिए 2 2 5 5 6 8 2 3 5, ऐसा अनुक्रमांक आपका लिखा हुआ है। ये अंकों में भर दिया आपने। ये अनुक्रमांक आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको एडमिट कार्ड पे मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ से देख करके ही आप लिखेंगे, सही सही लिखेंगे और थोड़ा दूरी बना के लिखेंगे। फिर उसका जो है अनुक्रमांक लिखना है और शब्दों में लिखना है। तो बच्चों, आप चाहें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके 22 करोड़ 55,68,235 लिखिए। इसको ऐसे लिखिए तो ये 22 करोड़ 55,68,235 बहुत बड़ा हो जाएगा और जो बच्चे मैथ्स के नहीं उनको लिखने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि कैसे आप लिखेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ लिखिएगा 2, फिर यहाँ 2 है 2, फिर 5 तो यहाँ लिखिएगा 5, फिर 5 तो यहाँ लिखिएगा 5, फिर यह 6 है तो 6 लिखिएगा, फिर 8, फिर 2, ऐसे 2, फिर ये 3, फिर ऐसे 5। या आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो 2 2 5 5 6 8 2 3 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके ही लिखिए, क्योंकि जो बच्चे मैथ्स के नहीं हैं उनको दिक्कत होगी। फिर आपका विषय, मान लीजिए आपका पहला दिन जो है विषय ये हिंदी का है, हिंदी लिख दीजिएगा यहाँ, ठीक है। जो विज्ञान वर्ग के अगर 12 में पढ़ते हैं आप, तो जो विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं उनका सामान्य हिंदी होता है, ठीक है। और जो कला वर्ग के बच्चे होते हैं उनका साहित्यिक हिंदी होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पत्र, चूंकि अब बोर्ड परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है, इसलिए यहाँ पे केवल लिखेंगे, केवल प्रश्न पत्र में केवल लिखेंगे, प्रथम द्वितीय नहीं लिखेंगे। बाकी अगर किसी का प्रथम द्वितीय होगा, जैसे व्यावसायिक वर्ग के बच्चों का पेपर कई ठो रहता है, तो उसमें आप प्रथम द्वितीय तृतीय लिखिएगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का केवल लिखा जाएगा, ठीक है ना। या अंग्रेजी में लिखना हो तो वनली लिखेंगे, वनली। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, बच्चों आप प्रश्न पत्र पर देखिएगा, जो है एक 3 अक्षर का एक जो है नंबर लिखा रहेगा और उसके बगल में ब्रैकेट में एक कोई जो है अल्फ़ाबेट लिखा रहेगा, 2 ठो लिखा रहेगा। मान लीजिए 901 AB या 901 DZ, इस तरह से लिखा रहता है। आप देख करके, यहाँ मान लीजिए लिखा है 901 और ब्रैकेट में DZ, ऐसे करके प्रश्न पत्र जो है मिलेगा आपको, वहाँ से देख करके ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। परीक्षा का दिन तो आप देखिएगा 16 फरवरी को अगर परीक्षा शुरू हो रही है तो उस दिन जो है बृहस्पतिवार रहेगा, आप बृहस्पतिवार लिख दीजिएगा, ठीक है ना। परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि मतलब तारीख, तारीख क्या रहेगी? 16 फरवरी 2023 एवं पाली। बच्चों, अगर आप मान लीजिए सवेरे पेपर दे रहे हैं तो यहाँ लिखिएगा पाली में प्रातः, ठीक है। और अगर शाम में देंगे
इंटर का परीक्षा मैक्सिमम बच्चों का शाम में ही होगा, तो यहाँ पे सायं लिखिएगा, जैसा भी रहेगा आपका प्रातः और सायं देख करके लिख दीजिएगा। केंद्र का नाम, बच्चों यहाँ केंद्र का नाम आप उस जगह को लिखिएगा जहाँ आपका सेंटर गया हुआ है, ठीक है ना। अब जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, अगर लड़कियां हैं तो उनका सेंटर तो वहीं है, तो वह उसी विद्यालय का नाम लिखेंगी। लेकिन जो बच्चे हैं जिनका सेंटर गया है, तो जहाँ सेंटर गया है वहाँ का नाम लिखेंगे, ठीक है। संलग्न बी उत्तर पुस्तकों की संख्या, आपने अपनी कॉपी में कितने जो उत्तर पुस्तिका है बी कॉपी कितना इस्तेमाल किया। मान लीजिए आप 2 इस्तेमाल किए हैं, 2 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। परीक्षा कक्ष संख्या आप देख लीजिएगा कि परीक्षा कक्ष संख्या आप किस कक्ष संख्या में बैठे हैं। मान लीजिए कमरा नंबर 1 में बैठे हैं, तो ये आपको सवेरे जब आप जाएंगे परीक्षा देने के लिए, तो वहाँ पे एक अनुक्रमांक लगा होगा, एक सीट लगी होगी, सीटिंग प्लान बोलते हैं, उसके हिसाब से बच्चों को बैठाया जाता है। वहाँ पे आप देख लेंगे कि किस कमरे में आपका जो है परीक्षा होना है, आप वहाँ जा कर के बैठ जाएंगे, ठीक है। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व हस्ताक्षर दिनांक सहित, बच्चों यहाँ पे जो आपके कमरे में जो ड्यूटी कर रहा है, जो भी टीचर जो वहाँ पे अपना जो है सेवा दे रहे होंगे आपके कमरे में, वो अपना जो है यहाँ पे साइन करेंगे पूरा, ठीक है ना। नाम भी लिखेंगे, ठीक है, और दिनांक भी वो यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी लग करके आएगा, ठीक। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।